तो प्यारे बच्चों, आज फिर वापस नए प्रश्न के साथ मैं आपको नया क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना। प्रश्न लिख लें, फिर उसकी बात करेंगे अपन। विद्युत, है ना, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करो। या किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करो बच्चों, व्यंजक ज्ञात करो। हमारा नया प्रश्न क्या बोला, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करो। तो आप लोगों को एक सिंपल सा प्रश्न, पहले तो ऊर्जा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ऊर्जा। तो आप लोगों ने बोला था कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, ये बोला था। किसी वस्तु के किसकी दर को, कार्य करने की क्षमता को, किसको, कार्य करने की। तो पहला शब्द तो समझ में आ गया, ऊर्जा, है ना। किसी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, सॉरी यार इसमें मिस्टेक रह गई है, प्रश्न में स्थितिज भी है ना, स्थितिज। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो अब ऊर्जा तो बता दिया, ऊर्जा किसे, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों समझें, किसी, क्या लिखा अपने, किसी वस्तु को क्या करने में, आवेशित करने में, आवेशित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है, चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। क्या करना, किसी चालक को क्या करना, आवेशित करना है, और वो जो आवेशित करने में जितना हम कार्य करेंगे वही चालक की कौन सी ऊर्जा कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो बच्चों यहाँ समझें, हमारे पास एक चालक है, ये चालक है ना, ठीक है ना, ये ए चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो इसका विभव कितना हो गया बच्चों, मैंने पढ़ाया था, विभव आवेश के समानुपाती होता है। फिर इसी चालक को मैंने आवेशित कर दिया, करेंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने कितना आवेश दे दिया, इसको Q दे दिया, इसी एक को, है ना। तो विभव कितना हो गया, V। यहाँ हमने जो बोला वो लिखेंगे कि माना किसी चालक को Q आवेश देना है, किसी चालक को कितना आवेश देना बच्चों, Q आवेश देना है, ठीक है ना। जब चालक पर, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, तो उसका विभव बोलो कितना होगा, 0 होता है, हैं, 0 होगा, ठीक है ना। जो मैंने बोला है वही लिखना है, हैं। जब चालक पर
कितना आवेश आ जाए, Q आवेश आ जाए। तो विभव कितना हो जाएगा बच्चों, विभव V होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, औसत विभव। क्या निकाला मैंने, औसत विभव। बोलो कितना आया, 0 + V/2 बराबर कितना, V/2। ठीक है ना। अब आप लोगों को मैंने विभव में पढ़ाया था W = कितना होता है, V = कितना होता है, W/Q0, ऐसा पढ़ाया था। तो यहाँ W = V × Q0, मतलब हम कार्य को किससे डिनोट कर सकते हैं, विभव और आवेश के गुणनफल से। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित, ठीक है बच्चों, करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। बताइए कितना आएगा, आपको मैंने अभी हाल पढ़ाया था, क्या आएगा बोलो यार, आप लोग समझदार है बच्चों। आपने बताया है कार्य W बराबर क्या लिखोगे, औसत विभव गुणित आवेश। समझ में आया ना। अब फिर से W बराबर औसत विभव V/2 और आवेश कितना बच्चों, ठीक। तो हमारे पास W का मान कितना आ गया, 1/1/2 QV। अब फिर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखो, किसी वस्तु को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसमें, तो बच्चों इसी कार्य को हम क्या कह देंगे, स्थितिज ऊर्जा कह देंगे। ठीक है ना। तो देखो कैसे लिख देंगे, अब U बराबर 1/2 QV, यहाँ लिखना पड़ेगा, यही कार्य क्या कहलाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा है ना, चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है? समझ में आ गया। अब यहाँ से एक फार्मूला तो हमारा ये बन गया, इसके आगे चलें, इसके आगे देखना अब आप, है ना। आप लोगों को मैंने पढ़ाया C बराबर कितना होता है, Q/V। तो यहाँ से यदि हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, CV। अब इस मान को रखेंगे तो देखो बच्चों U बराबर 1/2 CV × V। तो कितना आ गया, U बराबर 1/2 CV²। एक और सूत्र ये आ गया। अब तीसरा सूत्र देखें अपन, यहाँ से इसी सूत्र से V का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q/V को इधर ले आए, तो अब यहाँ V का मान रखेंगे तो U बराबर कितना आ गया, 1/2 Q गुणित Q/C, या U बराबर Q² ये एक और स्थितिज ऊर्जा। तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के 3 फार्मूले आए हैं, आप इनको याद करेंगे। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर अगले प्रश्न के साथ